नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ही सेंटेंस में, यानी कि आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस एग्जांपल देने वाला हूं जहां पे आपको मैं ये बताने वाला हूं कि उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट भी पता चल जाएगा, आपको वर्ब भी पता चल जाएगा, आपको एडजेक्टिव भी पता चल जाएगा और आपको एडवर्ब के बारे में भी पता चल जाएगा। आपको डिटेल में बताऊंगा और सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सभी आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले, जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। इंग्लिश में जब आपको वाक्य बनाना होता है तो पहला जो प्रकार होता है उसमें क्या होता है, आप देखिए, सब्जेक्ट होता है और उसके साथ वर्ब होता है। सबसे छोटा छोटा ये आपका सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है। वाक्य आप सभी को पता है। वर्ड जो होते हैं, वर्ड क्या होता है, देखिए वर्ड होता है, वर्ड यानी जिसे हम हिंदी में जाने शब्द। शब्दों को जब जोड़ते हैं, शब्दों को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, वाक्य बनता है। जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो जैसे कि हमें कोई वाक्य बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा वाला जो सबसे छोटा पार्ट है वो है सब्जेक्ट और वर्ब। तो इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि वह दौड़ता है, पूरा लास्ट तक देखें आप क्लियर हो जाएगा। वह दौड़ता है, वह तो वह सब्जेक्ट क्या होता है, जो ये काम को कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है दौड़ने का, वह कर रहा है, वह। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वह। और वह को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ही। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट ही। कैसे हमें शब्द बनाना है, वाक्य बनाना है, आप देखिए, ही। और वर्ब, वर्ब यानी होता है काम। तो क्या काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। क्या ने दौड़ना होता है, रन। क्या ने दौड़ना होता है, रन। तो जब हम ही रन्स, अब आप बोलेंगे सर रन यानी दौड़ना होता है, अब एस क्यों लगा दिया यहाँ पे, रन। ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट जो सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके रूल में आपको पता चल जाएगा कि जब ता है ती है वाले जब शब्द आते हैं, उस वाक्य आते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एस या ई एस का यूज़ करते हैं। किसके साथ एस या ई एस लगता है, किसके साथ नहीं लगता है, सभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें मत सोचिए। अभी आप देखिए कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या पता है, सब्जेक्ट और वर्ब, इसी में ही एक सेंटेंस बन जाता है छोटा छोटा सा। वह दौड़ता है, वह खाता है, वह जाता है, वह भागता है। तो देखिए छोटे छोटे सेंटेंस, यहाँ पे केवल क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। वर्ब यानी होता है कोई काम, क्रिया। केवल इन दोनों से एक वाक्य बना सकते हैं आप। देखिए छोटा छोटा एक और देखते हैं, गीता खेलती है, ये भी एक वाक्य है। देखिए गीता खेलती है। अब आप इसे इंग्लिश में बनाइए तो गीता का तो आप गीता लिख दीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं गीता। ठीक है, ये लिख दिया हमने, गीता लिख दिए। गीता खेलती है, तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्लेस। अब गीता हो, ही हो, सी हो, उसके साथ हम जो भी वर्ब होता है उसमें एस या फिर ई एस लगाते हैं। रूल है, लेकिन आपको उसमें रूल के बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे, लिंक दे दूंगा, आई लिंक या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेंस वाले में आपको मिल जाएगा। गीता प्लेस, गीता खेलती है। देखिए इतना छोटा सा है लेकिन एक सेंटेंस बन गया। ही रन्स, वह दौड़ता है। गीता प्लेस, गीता खेलती है। देखिए इतना छोटा छोटा सा है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और आपका एक सेंटेंस बन गया, आपका एक वाक्य बन गया। मैं सोता हूँ, इसे आप कैसे बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे मैं के लिए आई और सोने को बोलते हैं स्लीप। तो ये हो जाएगा आई स्लीप। अब आप बोलेंगे स्लीप्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आई के साथ जो इंडेफिनिट टेंस में है उसमें आई के साथ, यू के साथ, वहाँ पे आप जो स्लीप है या वर्ब है, कोई भी काम हो रहा है उसमें आपको ऐसे यस नहीं लगाना पड़ता है। वो आप रूल देखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पे किसके साथ ऐसे यस लग रहा है, किसके साथ नहीं लग रहा है। आप इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बहुत आपके काम आने वाला है। और पूरा डिटेल में जाना है तो आप वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, तो आई स्लीप, मैं सोता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कितने छोटे छोटे से, यहाँ पे केवल मैंने सब्जेक्ट का यूज़ किया है। ही सब्जेक्ट है, गीता सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, काम क्या है, रन, रन यानी दौड़ना, प्लेस यानी खेलना, स्लीप यानी सोना। तो देखिए केवल सब्जेक्ट और वर्ब से भी आप वाक्य बना सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य। ये तो अब छोटा वाक्य हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको कि जैसे हम इससे बड़े वाक्य बनाएंगे तो फिर किस प्रकार से बनाएंगे। ये तो छोटा वाक्य हो गया। तो एक पैटर्न क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब से आप क्या कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कैसे वाक्य बनाना है, दूसरा पैटर्न यहाँ पे देखेंगे आप। सब्जेक्ट वर्ब, तो हमने देखा इससे पहले भी सब्जेक्ट और वर्ब देख लिया। इसके साथ आप ऑब्जेक्ट भी जोड़ेंगे तो भी वाक्य बनेगा। और इससे क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप और भी क्लियर कर सकते हैं
कि जैसे वह दौड़ता है तो कहाँ दौड़ता है, गीता खेलती है तो कहाँ खेलती है, मैं सोता हूँ तो कैसे सोता हूँ, कहाँ सोता हूँ। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, आप जो भी काम कर रहे हो तो वो काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है। आप कुछ खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, है ना। तो कहीं जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ खेल रहे हो, तो वो जो काम हो रहा है जिस चीज़ के ऊपर, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट आपको पता है जो काम कर रहा है, वर्ब यानी हो गया वो काम, और ऑब्जेक्ट हो गया वो काम जिस चीज़ के ऊपर हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, आम कौन खा रहा है, मैं। कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ आम खाने का, तो मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट। तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। तो हम लिख देंगे यहाँ पे आई। अब इसके साथ लगता है एम, लगता है इसके साथ क्या लगता है, एम, क्योंकि रहा हूँ, रही हूँ, इस प्रकार से जब भी आता है तो वहाँ पे हूँ के लिए हम एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एम। तो आई एम, और ये वैसे भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में डिटेल में आपको टेंस वाले वहाँ पे मिल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विष्णु एटीपी सर्च मारेंगे आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, और आगे बढ़ेंगे तो सब चीज़ आपको समझ आने वाले हैं। तो आई एम, तो मैं, और हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या खा रहा हूँ, आम खा रहा हूँ, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वर्ब यानी होते हैं क्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, खाना पीना दौड़ना। तो काम क्या हो रहा है, क्या वर्ब हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, मैं आम। आम कुछ काम है क्या, नहीं, ये तो वस्तु का नाम है, मान के चलिए, फल का नाम है। खा रहा हूँ, खाना, खाना यहाँ पे काम हो रहा है, तो खाने को हम वर्ब कहेंगे, कुछ काम को वर्ब कहते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब हो गया। वर्ब क्या हो गया, खाना। तो क्या है, खाना होता है ईट, ईट यानी खाना होता है, लेकिन आईएनजी जोड़ेंगे, ईटिंग, क्योंकि एम लिखा है तो यहाँ पे आई एम हेल्पिंग वर्ब होता है, इज एम आर, तो हम वहाँ पे आईएनजी जोड़ते हैं। वो आपको वह टेंस के नियम में मिल जाएगा। इस पर अभी मत जाइए, आप देखिए कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। अब क्या खा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खा रहा हूँ, आम खा रहा हूँ। तो अब जो भी चीज़ खा रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई एम ईटिंग अ मैंगो, एक आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वर्ब क्या हो गया, ईटिंग, खाना हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैंगो हो गया। तो देखिए, आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी आपको समझ आ गया। इससे भी आप सेंटेंस बना सकते हो, वाक्य बना सकते हो। एक और देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब आप इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। बताइए इसमें आपको सब्जेक्ट क्या है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, मैं। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हो गया। अब आप बताइए वर्ब क्या चीज़ है, क्रिया क्या चीज़ हो रही है, मतलब काम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रिकेट खेल रहा हूं, तो खेलना काम हो रहा है, तो खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज खेल रहे हैं, किसके ऊपर काम करें, क्या चीज खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सभी चीजें आपको समझना जरूरी है। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई हूं का एम हो गया, आई एम हेल्पिंग वर्ब है, और खेलना तो वर्ब पहले आएगा, तो आई एम प्लेइंग, अब प्लेइंग क्या हो गया, रहा हूं, रही हूं, इसलिए आईएनजी जुड़ता है इसमें। आई एम प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या खेल रहे हो आप, क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख दोगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब वाला बना लिए हमने, एक सब्जेक्ट और वर्ब समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ गए। अब देखिए अगले सेंटेंस में जो भी बताने वाला हूँ आपको, उसमें हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव। देखिए, आपको सब चीज़ एक ही मैं धीरे धीरे करके सिखा रहा हूँ, आपको सब चीज़ पता चलते आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आपको ये भी पता चलने वाला है कि एडजेक्टिव क्या होता है। सीधी सी बात है, एडजेक्टिव यानी होती है किसी चीज़ की क्वालिटी, उसका गुण। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जी हाँ, गुण का मतलब ये नहीं कि अच्छा ही होगा। जैसे कि आप बोलेंगे आम मीठे हैं तो उसकी क्वालिटी है, गुण है। लेकिन आप यदि बोलेंगे इमली खट्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका गुण नहीं है। इमली खट्टी वो भी उसकी क्वालिटी है। इमली का खट्टा होना, करेले का कड़वा होना, वो भी क्वालिटी है। अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बारे में क्वालिटी बता रहा है कि अच्छा है कि बुरा है। तो ठीक है, अच्छा, बुरा, सुंदर, बदसूरत, जो भी चीज़ है ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, खट्टा मीठा। तो जो भी क्वालिटी बताए, गुण बताए, विशेषता बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आने वाला है। तो सब्जेक्ट आपको पता है क्या चीज़ है, जो वो काम कर रहा है। मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, कौन अच्छा खिलाड़ी, मैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आई, मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, आई हूँ, एम, आई एम, एक तो अ। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वर्ब बोल रहा है। वर्ब यानी होता है क्रिया,
कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा यहाँ पे काम हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, एडजेक्टिव के बारे में आप लिख रहे हो यहाँ पे, तो अच्छा खिलाड़ी हूँ, अच्छा खिलाड़ी, तो वर्ब के साथ एडजेक्टिव, तो ये अच्छा खिलाड़ी यानी होता है गुड प्लेयर। क्या होता है, गुड प्लेयर, आई एम अ गुड खिलाड़ी, प्लेयर, आई एम अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये एडजेक्टिव बता रहा है। अब यहाँ बताइए, मेरी कार बहुत सुंदर है, मेरी कार बहुत सुंदर है, तो मेरी, माय, सब्जेक्ट क्या है, माय, कार है, इज, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, बहुत सुंदर, तो उसे हम बोलते हैं बहुत को वेरी, सुंदर को बोलते हैं ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर है, तो ये उसकी क्वालिटी बता रही कि नहीं, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, क्वालिटी है, कार की क्वालिटी बता रहा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे मैं अपना क्वालिटी बता रहा हूँ कि अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो अपना क्वालिटी बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए राघव बुरा लड़का है, राघव, यहाँ लिखिए राघव एक बुरा लड़का है, राघव है तो इज, एक का आ, राघव इज अ, राघव एक है, क्या है, बुरा लड़का है, तो ये भी क्वालिटी बता रहा है, बुरा, तो ये भी एडजेक्टिव ही आएगा, बुरा लड़का है, तो राघव इज अ बैड बॉय। अब यहाँ पे बोल देता कि गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ब्यूटीफुल। बैड बॉय है, ये भी एडजेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है, तो आपको क्लियर हो गया। सब्जेक्ट भी क्या होता है, वर्ब यानी कुछ उसका कुछ भी क्रिया हो रही है उसे कहते हैं, और एडजेक्टिव यानी क्या होता है, उसकी क्वालिटी। तो ये था एक पैटर्न। तो सबसे पहले था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक था सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। अब एक और होता है, उसे मैं आपको बता दूंगा, वो है सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव आपको पता चलिए कुछ चीज़ की क्वालिटी बताता है, किस चीज़ का, सब्जेक्ट का क्वालिटी बताता है कि सब्जेक्ट अच्छा है कि बुरा है, मीठा है कि खट्टा है। लेकिन एडवर्ब क्या होता है, ये सब्जेक्ट की क्वालिटी नहीं बताएगा, ये इस वर्ब की क्वालिटी बताता है, वर्ब यानी क्रिया की क्वालिटी बताता है कि ये जो काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट, वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस काम का क्वालिटी बताएगा। अभी आपको समझ आएगा। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, दौड़ना क्या है, वर्ब है, लेकिन कैसे दौड़ता हूँ, तेज दौड़ता हूँ, तो क्या क्वालिटी बता रहा है, इस वर्ब का क्वालिटी बता रहा है, दौड़ता तो हूँ लेकिन तेज दौड़ता हूँ। तो यदि कोई वर्ब की क्वालिटी बताए, कोई क्रिया की क्वालिटी बताए, तो उसे एडवर्ब कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई रन वेरी फास्ट, ता हूँ ती है इसलिए रन से वाला यूज होगा, आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, बहुत यानी वेरी। तो ये जो है बहुत तेज दौड़ना, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, किसका, मेरी क्वालिटी नहीं बता रहा है, जो दौड़ता हूँ वो क्या दौड़ता हूँ, तेज दौड़ता हूँ, तेज, तो ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए हम इसे एडवर्ब कहते हैं। एक और देखिए, वह अच्छा तैरती है, तैरती तो है लेकिन अच्छा तैरती है, तो ये क्या बता रहा है, किसका क्वालिटी, तैरने का क्वालिटी को बता रहा है कि अच्छा तैरती है, तैरती तो है लेकिन अच्छा तैरती है, तो इसे हम एडवर्ब कहेंगे। वह तो लड़की है, तैरती है, इसलिए वह है तो हम सी लिखेंगे, लड़का होता तो हम ही लिखते। सी तैरती है, ता है, ती है, तो वही वाला नियम, स्विम, तो एस जुड़ जाएगा, स्विम यानी होता है तैरना, लेकिन एस जुड़ेगा क्योंकि सी है, ही सी या कोई नेम है, कोई अदर है, तो हम वहाँ पे एस या ई जोड़। सी स्विम्स, वह तैरती है, कैसे तैरती है, अच्छा तैरती है, तो अच्छा को हम वेल कहते हैं, वेल। सी स्विम्स वेल, वह अच्छा तैरती है, तो तैरने की क्वालिटी को बता रहा है, अच्छा तैरना, तेज तैरना, ठीक है। वह धीरे से बोलती है, वह लड़की है तो शी बोलती है, ठीक है, वह धीरे से बोलती है, तो बोलना यानी होता है स्पीक्स, बोलना को हम क्या बोलेंगे, स्पीक बोलेंगे, ठीक है। सी स्पीक्स, वह बोलती है, कैसे बोलती है, धीरे से, तो धीरे को हम बोलते हैं सॉफ्टली, सॉफ्टली अलग अलग लिखना ताकि आपको समझ आ जाए। सी स्पीक्स सॉफ्टली, सॉफ्टली यानी होता है आराम से, धीरे से, प्यार से, उसे हम सॉफ्टली कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वह बोलती है, तो वर्ब क्या है, बोलना, लेकिन कैसे बोलती है, धीरे से बोलती है, धीरे से बोलना, तो ये क्वालिटी बता रहा है, बोलने का क्वालिटी क्या है, धीरे से बोलना।
तेज बोलती तो क्या होता, सी स्पीक्स लाउडली, लाउडली यानी तेज, तो बोलने का क्वालिटी वो भी बताता। तो यहाँ पे सॉफ्टली या लाउडली होता, वो क्या होता, एडवर्ब होता। स्विम वेल, अच्छा तैरती है, वो भी एडवर्ब है। वेरी फास्ट, रन्स वेरी फास्ट, तो दौड़ता तो है लेकिन वेरी फास्ट, बहुत तेज, तो ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या बताता है, इस वर्ब की क्वालिटी को बताता है। तो देखिए आज हमने क्या क्या सीखा, सब्जेक्ट सीख लिया, वर्ब सीख लिया, एडवर्ब सीख लिया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब सीख लिया, ऑब्जेक्ट सीख लिया, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव सीख लिया। तो इतना कुछ हमने आज एक ही क्लास में सीख लिया और कहीं ना कहीं आपको समझ तो आ ही गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और एडवर्ब किसे कहते हैं। ये चीज़ आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो गया। और आप बोलेंगे सबके लिए डिफरेंट वीडियो लाइए, तो वो भी आपको ले आऊँगा आपके लिए, लेकिन इससे आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो आप पहले सोचते थे एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर क्या यूज़ होता है, वो चीज़ आज आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं हुआ तो आप कमेंट करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, वो भी आपको समझाऊंगा। तो ये थी क्लास, थोड़ी भी पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, बताने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके मैं जल्दी ही आते रहूँगा और ट्रांसलेशन का नया स्टोरी मैं कल लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।